मैं हूँ अतिउल्लाह रहमानी और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं सिकटा में और आज है क्रिसमस डे। इस ओकेजन पे सिकटा में हर साल यहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम श्याम बाबू है जी। तो मैं यहीं धर्मपुर का निवासी हूँ जी। ये जो क्रिसमस डे जो मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, ये इसका क्या रहस्य है, क्या इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह का जन्मदिन पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, उसका एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में हम सबके लिए जन्म लिए हैं। जो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, जो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। ईसा मसीह को आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्या गॉड के रूप में देखते हैं या फिर एक अवतार के रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? ईसा मसीह दुनिया का सृष्टिकर्ता है। जी, सृष्टिकर्ता है। सभी आपको, हमको, वर्ल्ड को, पूरा ब्रह्मांड को प्रभु यीशु ही ने बनाया है। जी। समझे? जी। और पूछिए। तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? हम तो अपने पिता के रूप में देखते हैं, क्योंकि बनाने वाला तो पिता होता ईसा है। मसीह को आप पिता के रूप में देखते हैं। उसका इस सृष्टि का रचयिता हुए, इसलिए आप उनको एक पिता। वो हमको बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया, इसीलिए बनाने वाला पिता होता है। उसको छोड़कर कौन बना सकता है? अच्छा, क्रिसमस डे जो मनाते हैं, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे क्या मकसद है? क्यों मनाया जाता है? इससे क्या मिलता है? देखिए, जो हम खुशखबरी पाए हैं कि प्रभु जब हम पापों में थे, हमारे पूर्वज जब पाप में थे, तो मतलब परमेश्वर से नाता टूट गया था। तो प्रभु यीशु अपना मानव रूप लिया और धरती में आया। तो वो हम लोग को जो दूर हुए थे परमेश्वर से, उसे अलग, मतलब जो अलग हुए थे, उससे परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर मान रहे हैं कोई आदमी पानी में डूब रहा है, उसको तैरने नहीं आता है, तो अपने से कैसे निकलेगा? उसको सहारा चाहिए। सेम वैसे ही जब हम लोग पाप में डूबे थे, हम लोग को अपने से निकलने नहीं आता है। हम अपने क्रियाओं के द्वारा पाप में गए थे, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया। तो हम जाने हैं कि हाँ, हमें बचाने वाला कोई है। तो हमें बचाने वाला प्रभु यीशु है। इसी शुभ संदेश को हम पूरा वर्ल्ड को सुनाते हैं। जो हमारे पास आता है उसको गवाही देते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु ही हमारा, आपका सृष्टिकर्ता है, वहीं हमें पापों से बचा सकता है। और इसके साथ ये खुशखबरी है हम सभी के लिए, आपके लिए भी, जितना भी लोग हैं उनके लिए भी। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी हम दे रहे हैं कि प्रभु यीशु 2023 साल पहले आ चुके थे, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। वैसे ही से क्या आपके पास एविडेंस है कि 2023 आप मीडिया है, आपको पता होगा इसराइल देश होता है। इसराइल में बैतलहम है, वहाँ पर यीशु का जन्म हुआ है। वो कैसे कैसे क्या किए हैं, उनका सब प्रूफ है, अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, या गूगल कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसी खुशखबरी को हम लोग जो हमारे पास आते हैं उन्हें हम सुनाते हैं। और चेतावनी ये है कि प्रभु यीशु आने वाला है, उसके लिए हमें तैयार होना है। अच्छा, क्योंकि आपका मतलब है कि फिर आने वाले हैं प्रभु यीशु न्याय करने। दुनिया जब लय होगा कब आएंगे? सुनिए, हम बता रहे हैं। कोई भी पार्ट, मतलब कोई भी चीज़ का दो पार्ट होता है, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, सब कुछ होता है। सेम वैसा ही जन्म है, मृत्यु है। तो प्रभु बनाए हैं तो उसका हिसाब जरूर लेंगे। तो वैसे ही न्याय के लिए प्रभु यीशु आएंगे, तो उसके लिए हमें तैयार होना है। सबके लिए तैयार रहना है कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या है, उस पर विश्वास करना है, उसके उनके बताए हुए मार्गों पे चलना है। ऐसे करने से हम अपने जो पाप किए हैं वो उससे उद्धार पा सकते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करने से। क्योंकि प्रभु ने कहा है, दूसरा कोई भी, मतलब हम नहीं जानते हैं दूसरा कोई कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और ये भी लिखा गया है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या कहीं ऐसा लिखा है कि यीशु का, मतलब उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, चाहे इसका लहू? सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रयाग पड़ेगा। तो ये बताइए, ईसा मसीह को सूली दिया गया था या फिर कैसे किया था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ईसा मसीह को सूली दिया गया था जी। क्या फिर जब दुनिया जब लय होगी तो क्या फिर वो आएंगे दोबारा? जी, दोबारा आएंगे, लिखा हुआ है जी। किस उद्देश्य के साथ आएंगे? क्या उद्देश्य लेकर आएंगे? क्या न्याय के साथ आएंगे वो, न्याय करने के लिए वो आएंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार पड़ेगा। जैसे कि सर वचन दे रहे थे, वचन के बीच सर बोले कि जैसे मूर्ति पूजा गलत है या जो लोग चढ़ावा तो गलत है, इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? सर, मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि मतलब कि परमेश्वर ने हमें बनाया, भगवान ने हमें बनाया है, तो हम तो परमेश्वर कुछ दे नहीं सकते हैं, तो गलत ही बात है। क्योंकि परमेश्वर खुद ही हमें बनाया, तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। सर, आप किसको मानते हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमारा जिंदा खुदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। जी जी। आप किसको मानते हैं? हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। जी जी। क्या कोई एविडेंस है कहीं पे? जी, इसका कोई साक्ष्य दलील? बहुत है जी।
जी जैसे हम जी मूर्ति पूजा के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि सर ने कहा, जब आप वचन दे रहे थे सर, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा गलत है, या जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं मुर्गी या बहुत सारी चीज़ों को चढ़ावा चढ़ाते हो गलत है। इस पर आप क्या राय, क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हमारा कहना है मूर्ति पूजा सरासर गलत है। जी मान रहे हैं हमें कोई बनाने वाला है, हम अपने हाथों से बनाकर उसी की पूजा करेंगे तो उसका तो बनाने वाला हम होंगे, उसके लिए भगवान हम हो गए। अच्छा, हमारा बात समझ रहे हैं कि जी नहीं? समझ रहे हैं। हमको आपको बनाए वो तो भगवान है, हम जिसको बना रहे हैं उसका तो भगवान हम होंगे ना। जैसे आप एक फिल्म याद आ रहा है, रोबोट फिल्म, उसमें देखते सुने हैं कि जब रोबोट से पूछा जाता है कि भगवान है कि नहीं, तो वो बोलता है रियल में भगवान है, क्योंकि हमको आपको बनाने वाला भगवान है। वैसे ही अगर हम रोबोट के लिए वो उसका बनाने वाला भगवान है, तो जो मूर्ति को हम बनाते हैं तो उसका तो भगवान हम होंगे, तो उसी को हम कैसे प्रणाम करेंगे या दंडवत करेंगे या उससे कुछ क्या मांगेंगे? क्योंकि ये उसका हाथ ऐसा रहता है तो ऐसे ही रहता है, उसका हाथ कभी ऐसा होता है क्या? आप भी एविडेंस है, कोई कहीं भी देख सकते हैं, जैसा बना कर रखा जाता है वैसा ही रहता है। तो हम सब सच्चाई जानते हैं। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए उद्धारकर्ता के रूप में जन्मे हैं। उस पर आप विश्वास कीजिए, हम विश्वास करें, सब कोई जो कोई विश्वास करेगा और प्रभु के नाम को अपने होठों पर लेगा वो उद्धार पाएगा। सर ने वचन के दौरान कुरान का भी जिक्र किया, कुरान में जैसे ईसा का नाम आया हुआ, ईसा मसीह का नाम आया है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? एक्चुअली हम इतना जानते हैं कि कुरान में जो मतलब जो कुछ भी है उन लोगों का, वो उसके बारे में तो जितना उनका नाम आया है उससे ज़्यादा बार यीशु का नाम आया है। ऐसे हम मेरे ख्याल से लगभग 6 बार उनका नाम आया है। इस्लाम में मुस्लिम लोग ईसा को एक नबी के रूप में मानते हैं, अवतार के रूप में मानते हैं जी। लेकिन ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में जो इसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान के रूप में माना जाता है, इस पर आप क्या? देखिए, हम रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? धर्म के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं। आपका इच्छा है आप जानिए, मेरा इच्छा है मैं जानूंगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या है कि हमारा दिल कहता है कि प्रभु यीशु सही है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए जान दिया है। प्रभु यीशु हमारे लिए जान दिया है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए जान दिया है। वो तो बोलता है ये लाओ वो लाओ, तो उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। और मेन बात, मैं रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो जिसका मन है। एक्चुअली धर्म कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा है, आपको पता है क्या कि ये हिंदू है, हम 4 कटोरा लाइए, हम 4 का ब्लड दे रहे हैं, ठीक है? आप पहचान कीजिए कि ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, तो मैं रिलीजन को मानूंगा कि यस ये सही है। रिलीजन में नहीं मानते तो फिर आप क्रिसमस डे क्यों मना रहे हैं? हाँ? एक रिलीजन के अकॉर्डिंग ना मनाएं। हमारे लिए तो परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में आया है, तो उसको तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसमें कोई पूछने वाली बात कहाँ है? जी। जैसे किसी आदमी का जन्मदिन बनाया जाता है, बर्थडे, उसी तरह यीशु मसीह का हम लोग बर्थडे के रूप में मना रहे हैं। जी। और ये खुशखबरी भी है, सिर्फ ये नहीं, बर्थडे ही नहीं, ये खुशखबरी है, क्योंकि जो पानी में डूब रहा है तो वो तो अपने से नहीं निकलेगा। मैं पहले ही बोला था ना, वैसे पानी में जो डूबा है वो अपने से नहीं निकल सकता है। सेम वैसे ही हम लोग भी पाप में थे, हम अपने से नहीं निकल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस पाप से हमें बचाने आया। ये खुशखबरी है, हम सबको बताते हैं। आपको भी जानना है तो हम आपको भी बताएंगे। चाची नाम का पड़ी? सीता देवी। जी। कहाँ आइल बनी? आयल बनी चर्च में। चर्च में आइल बनी? हाँ। काहे आइल बनी? कह दुख के लिए आयल बनी। आइल बनी दुख के या शांति मिलेला? हाँ, बहुत पूरा शांति। दुख के सुख सुख हाँ, बहुत शांति। क्या कहे के चाहे हम अपना परमेश्वर केकरा के माने नहीं? परमेश्वर जी के माने नहीं, केकरा के माने नहीं? पिता परमेश्वर के, यीशु मसीह के। यीशु मसीह के माने नहीं? हाँ, माने नहीं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिक्टा में, और यहाँ के लोगों का कहना है कि ईसा मसीह जो हमारे परमेश्वर हैं, क्योंकि ये दुख से जो है सुख दिलाने वाले हैं। इन सभी का ही मानना है कि जो हमारे जो परमेश्वर हैं, लेकिन कहा गया एकम ब्रह्मन द्वितीय नास्ति, तो सब लोग अपना अपने गॉड एक भगवान को मानता है, जिससे ये लोग जो है ईसा मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में मानते हैं। इस्लाम में लोग जो है सिर्फ एक खुदा का अल्लाह को मानते हैं। हिंदू में बहुत सारे लोग जो है जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान लोग मानते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और सिख में जैसे गुरु नानक को लोग पूछते हैं। तो हम यहाँ से लोगों से फीडबैक ले रहे थे, आपने देखा यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी यहाँ पे पहुँची हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे हर साल मेला लगाया जाता है। ये क्या है सर, ये बता दीजिए, ये क्या है? ये दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये क्या है? ये देखिए, ये गौसला है। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उधर दिखाइए उधर।
जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, वैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं कि उस समय 3 ज्योतिष आए थे जो पूरब देश से आए थे। तो वो इधर से गए थे, वो उनका मूर्ति है। मतलब जो होता है ना कि सुनने से ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट रहता है या समझ आता है। हम लोग भी इसका कोई मतलब हमारा उद्देश्य नहीं कि इसका पूजा कीजिए या कुछ कीजिए, सिर्फ लोगों को समझने के लिए कि प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ है। नहीं किया जाता है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए है। हाँ, लेकिन वहाँ पे लोग आकर अगरबत्ती जला रहे हैं। वो हम लोग मना करते हैं, लेकिन उन लोगों का विश्वास है, उन लोगों का विश्वास है कि हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे तो ऐसा होगा। थोड़ा दीदी हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए। जैसे यहाँ पे अगरबत्ती जलाया गया है, जी। तो आप लोग कहते हैं तो वो गलत देखिए, है। यहाँ पे क्यों हो रहा है ये? गलत है, सरासर गलत है। ये भी गलत है। बहुत गलत दिखा है। दीजिए। देखिए, जो है कर रहे हैं ये गलत है। वो हम लोग मना करते हैं, लेकिन होता है ना कि आपका विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या है, सबका विश्वास, वैसे ही इनका विश्वास है ऐसा करना। आप विश्वास के लोग ऐसा आकर कर रहे हैं। हाँ, मतलब उन लोगों का वैसे करना है, लेकिन ये सही नहीं है। सही नहीं है। और आपकी रिलीज हाँ, सही नहीं है, सही नहीं है। जी। ठीक है, तब अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिकटा से कैमरामैन शमीर आलम के साथ अतिउल्लाह रहमानी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय शिक्षा।